जो हमारा स्टार्ट है वो 4500 रुपये से है। आपके क्यों ज़्यादा ग्राइंडर बिकते हैं, इसकी ख़ास बात क्या है? उसके अलावा कई दोस्त ऐसे आते हैं जो कहते हैं हमने नया कारोबार शुरू करना है और उनको कोई गाइड नहीं करता। अस्सलाम वालेकुम, मेगा सक्सेस पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका मेज़बान यासिर वसीम। नाजरीन, आज हम आपको जिस नौजवान से मिलवाने जा रहे हैं वो नौजवान पिछले कई सालों से लाहौर में एक छोटे से कमरे में मिनी फैक्ट्री चला रहे हैं। इस मिनी फैक्ट्री की वजह से ना सिर्फ वो ख़ुद कारोबार कर रहे हैं बल्कि लाहौर में नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों के कारोबार चलवाने की कोशिश में लगे हुए हैं और बहुत सारे लोग कामयाब हो चुके हैं। आप भी अगर कामयाब होना चाहते हैं तो आज की आपने ये ज़रूर वीडियो देखनी है और आपने सीखना है कि ये नौजवान कैसे एक छोटे से कमरे में रहकर बहुत सारे नौजवानों के बिज़नेस को कामयाबी से चला रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। क्या बना रहे हैं आप? सर मैं ग्राइंडर मशीन बना रहा हूँ, उसके अलावा ब्लेंडर, जिसमें मुख्तलिफ़ कारोबार आप कर सकते हैं। अगर आपके पास इन्वेस्ट कम है तो आप ये मशीन ख़रीद के इसमें मिर्च मसालों की पिसाई कर सकते हैं, उसको पैकिंग वगैरह करके आप उसको सेल कर सकते हैं। इससे आपका अच्छा घर का किचन जो है स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद आप जड़ी बूटियाँ वगैरह हकीम हजरात वो लोग इसको परचेज़ करते हैं। इसके अलावा कई लोगों को वीट एलर्जी होता है तो मकई का आटा हो गया, बेसन हो गया, ये भी आप इसमें तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा जानवरों को जो आप दाना डालते हैं, सूखी रोटी होगी, कुछ भी आप ग्राइंड करके खुशक कोई भी चीज़ आप इसमें ग्राइंड कर सकते हैं और इससे आप कोई भी कारोबार स्टार्ट कर सकते हैं। कोई भी कारोबार आप स्टार्ट करते कितने का ग्राइंडर आपका स्टार्ट होता है जो आप ग्राइंडर दे रहे हैं? जो हमारा स्टार्ट है वो 4500 रुपये से है। 4500 से लेके हमारे पास 45,000 तक की मशीन अवेलेबल है। 4500 से लेकर 45,000 तक है। अच्छा, जो आपने मिर्च मिसाले वाला कारोबार बताया, बहुत सारा पाकिस्तान में ये कारोबार चल रहा है। अच्छा, इसके लिए एक नौजवान को कितने हज़ार वाली या कितने 100 वाली मशीन लेनी चाहिए अपना कारोबार शुरू करने के लिए? इसके लिए आपको स्टार्टिंग में जो है 8,000 रुपये वाली आप मशीन लें, उससे आप दिन में 30 से 40 किलो माल इजी निकाल के आप स्टार्टिंग करें उससे काम की। जब आपका काम बढ़ जाए वो मशीन इतनी पायदार है कि दिन में आपको 2 मन भी माल निकाल के देगी, उससे आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब आप कह रहे हैं सिर्फ 8,000 रुपये में आप अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं। अच्छा, अब उसके बाद अगर उस नौजवान का कारोबार आगे बढ़ जाता है तो उसे मशीन तब्दील करना पड़ेगी? नहीं, अगर उनका माशाल्लाह काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है कि एक दिन में 10-10 मन जो पिसाई है, फिर आप बड़ी मशीन आप परचेज़ करें, उसमें आप काम करें, वो भी हमारे पास है, हम बनाते हैं। अच्छा, अभी इस वक्त तक आपसे कितने लोग मशीनें लेकर ये कारोबार कर रहे हैं? मुझसे तकरीबन मुझे 10 साल हो गए, मुझसे काफ़ी लोग ले चुके हैं। ये पंसार स्टोर वाले लेके जाते हैं। उसके अलावा कई दोस्त ऐसे आते हैं जो कहते हैं हमने नया कारोबार शुरू करना है और उनको कोई गाइड नहीं करता। लोग उनको शुरू में कहते हैं कि आप बड़ी चक्कियाँ खरीदें, मिल बनाएं, तो पहले डिस्टर्ब हुए होते हैं। वो कहीं ना कहीं से मेरा नंबर लेके मेरे पास आते हैं, मैं उनको समझाता हूँ कि ये चीज़ इस तरह आप स्टार्ट करें। जब आप कामयाब हो जाए फिर आप बड़ी मिल्स की तरफ आ जाएँ। अभी आपके जहन में कोई ऐसी मिसाल आ रही है जो आपके पास आया, उसने 5 से 8,000 रुपये में अपना बिज़नेस स्टार्ट किया हो मिर्च मिसाले का, और इस वक्त वो लाखों में पहुंच चुका हूँ? मेरे दोस्त हैं, एक मेरा दोस्त धर्मपुरा शहर में रहता है, लाहौर में ही। उसने मुझसे ग्राइंडर लिया था, मिर्च मसालों को ग्राइंड करके पैकिंग करके सेल करना शुरू किया। माशाल्लाह ग्राइंडर भी वो 5 से 6 इस्तेमाल कर रहा है और उसने लेबर भी रख लिया और उसका माशाल्लाह काम बहुत चल रहा है। उसने कितने पैसों से कारोबार शुरू? उसने 8,000 रुपये से। नाज़रीन, देखें कि उस नौजवान ने इनसे 8,000 रुपये में कारोबार शुरू किया था और इस वक्त इनके मुताबिक उसके पास 4 से 5 मुलाजिम हैं। अच्छा, इसके अलावा जो ग्राइंडर है, ग्राइंडर के और क्या इस्तेमालात हैं आपके पास? इसके अलावा ग्राइंडर में तो आप खुशक कोई भी चीज़, मतलब कि अगर हकीम हज़रात हैं वो जड़ी बूटियाँ वगैरह करें। इसके अलावा ब्लेंडर हम तैयार कर रहे हैं जिसमें आप मायोनीज़ वगैरह बना के सेल कर सकते हैं। उसमें हम आप जैसे स्टार्टिंग आपने काम की करनी है तो आप छोटी सी मशीन ले, घर में ही एक कमरे में या किचन में रख के मायोनीज़ तैयार करें, उसको पैकिंग करके मार्केट में सेल करें। अच्छा, नाज़रीन देखें कि ये मायोनीज़ बनाने के लिए आपको ब्लेंडर भी दे रहे हैं। अच्छा, ये ब्लेंडर वैसे भी मिल तो जाते हैं, लेकिन आपके ब्लेंडर में ऐसी क्या ख़ास बात है कि आपसे आवाम को लेना चाहिए? देखिए, सबसे पहले स्टार्टिंग एक जो जूसर मशीन होती है उस पर जग होता है, तो हर थोड़े दिन बाद कहते हैं कि जग की कोई रबड़ ख़राब हो गया, कोई फूल टूट गया, और मेरी मशीन इस तरह की नहीं है। उसमें आप अपना माल वगैरह डालें, मोटर सिस्टम मैंने इंग्लिश सिस्टम किया है, बाहर की मशीनें देख के अपना माइंड लगा के बनाई, उसमें सील सिस्टम ही नहीं है। आप माल डालें, अपना ब्लेंड करें, चीज़ तैयार है। ये कोई चक्कर नहीं है कि ब्लेड टूट गया है या लीकेज का तो नामो निशान नहीं है मेरी मशीन में। अच्छा, उसके अलावा ये बताएं कि अब अगर आपके पास वो ब्लेंडर है, जो लोग कारोबार कर रहे हैं,
शवारमा का या वो जो दूसरे बर्गर का कारोबार कर रहे हैं वो भी आपसे लेकर जाते हैं? हाँ जी, बहुत से लोग लेके जाते हैं। ज़्यादातर जो लेके जाते हैं 4 kg 5 kg मशीन लेके जाते हैं, और जो बहुत बड़ी फैक्ट्री होती है वो फिर बड़ी ऑर्डर पे तैयार करवाते हैं। अच्छा, बड़े ऑर्डर पे तैयार करवाते हैं। अच्छा, जो ब्लेंडर है, अब अगर एक शख्स ने कारोबार शुरू करना है मायोनीज़ बेचने का, तो उसके लिए क्या गाइडलाइंस है, उससे वो कैसे तैयार करना चाहिए? सबसे पहली चीज़ कि आप ब्लेंडर लें, और उसके बाद जो जो उसमें चीज़ें डलती हैं वो तो बेहतर वो समझते हैं कि उसको आप तैयार करें, उसकी पैकिंग करके मार्केट में सेल करें। और अगर आपकी बर्गर शवारमा की दुकान है तो इसमें वो और भी काम आपकी करेगी। आपने कोई चटनी बनानी है, कोई टमाटर की होगी या केचप बनाना है, कुछ भी वो सब चीज़ें करेगी। हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्च की चटनी हो गई, कोई भी चीज़ है लिक्विड, इसमें आप तैयार कर सकते हैं। उसके अलावा मिल्क शेक वगैरह में भी ये मशीनें जाती हैं। अच्छा, मिल्क शेक वगैरह में भी जाती हैं। अच्छा, इसके अलावा अब अगर कोई कारोबार जो है, जो मायोनीज़ का कारोबार है, वो जब आगे बढ़ जाता है, ठीक है, बड़े पैमाने पर चला जाता है, तो उसके लिए आपके पास कोई बड़ी मशीनें भी हैं? जी, बड़ी मशीनें भी हैं, वो ऑर्डर्स पे तैयार होती हैं। वो आप जितनी क्वांटिटी कहेंगे, 3 मन की, 2 मन की, 1 मन की, जितनी मशीन कहेंगे वो हम तैयार कर देंगे। ब्लेंडर आपके पास कितनी रेंज से लेकर कितनी रेंज तक का मौजूद? मेरे पास मिनिमम जो है 6000 से स्टार्ट है, और ये मेरे पास तकरीबन 2.5 लाख तक की मशीन तैयार होती है। अच्छा, इसके अलावा भी यहाँ पर मैं देख रहा हूँ काफ़ी आटा चक्की भी इस तरफ पड़ी हुई है, या और भी काफ़ी सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, तो इसका क्या है, ये भी आप कैसे यहाँ छोटी सी जगह पे तैयार करते हैं? ये मैं जो बड़ी जितनी आइटम्स हैं ये मैं ऑर्डर पे तैयार करता हूँ। अब ये मेरी एक मशीन तैयार हो रही है, ये आटा गूंदने वाली मशीन है। ये मैं मार्केट से काफ़ी हटके तैयार कर रहा हूँ। मेरी कोशिश होती है जो मार्केट में एक चीज़ सेल हो रही है मैं उससे हटके बनाऊँ। तो इस तरह मुझे जिस चीज़ का ऑर्डर आता है मैं टाइम लेता हूँ कस्टमर से, उसको तैयार करके मशीन दे देता हूँ। जो आटा चक्की है, अगर एक घर में कोई खातून है, वो घर में रहकर काम करना चाहती है, आटा चक्की लगाना चाहती है, जैसे बहुत सारे ख़ानदान होते हैं, वो आटा चक्की घर में लगाकर कैसे वो कामयाब हो सकती हैं? कितने की चक्की लगती है? आटा चक्की जो घरों में अक्सर मुझसे लोग लेके जाते हैं कि हमने स्टार्टिंग करना है काम का, लेडीज़ का भी आती है, तो हम उनको सबसे छोटी चक्की तकरीबन 40 से 45 हज़ार में सेटअप उनका लग जाता है, और अच्छा रोज़गार कमाना शुरू हो जाते हैं उससे। नहीं, उससे तो बिल वगैरह भी तो काफ़ी आ जाते हैं। नहीं, हमने जो चक्की बनाई है, हमारी जो कोशिश मेन सबसे पहली जो हमारी कोशिश थी वो मोटर के HP को नीचे लाना था कि लोड कम हो। हमने तकरीबन 1 HP में भी मोटर तैयार की है और 2 HP में भी, कि जैसे हमारा गाहक हमें कहेगा कि हमें इतनी क्वांटिटी ये चाहिए आटे की, उस हिसाब से बिजली का लोड वगैरह हमने सारा उसमें देख के उस मशीन को तैयार किया। अच्छा, इसके अलावा और कौन कौन सी मशीनें आपके पास तैयार हो रही हैं? ग्राइंडर भी हो गए, ब्लेंडर भी हो गए, चक्की आपने बता दी, और कौन सी मशीनें? इसके अलावा गंदम छानने बनते हैं हमारे पास, और इसके अलावा चॉपर मशीन बनती है जिसमें आप गोश्त का चॉपर वगैरह कर सकें। इसके अलावा हैंड ब्लेंडर बनते हैं, वो भी मायोनीज़ में इस्तेमाल होते हैं। हलीम वगैरह जो देग में ब्लेंडिंग होती है उसको ग्राइंड करते हैं, उसमें भी इस्तेमाल होता है, और काफ़ी कामों में वो इस्तेमाल होता है। हैंड ब्लेंडर भी तैयार कर रहे हैं हम। अच्छा, इनके मुताबिक ये है कि आप चंद हज़ार रुपए लगाएं और उन चंद हज़ार से आप मुख्तलिफ़ किस्म के कारोबार शुरू कर सकते हैं। अच्छा, जब आप ये बहुत सारी मार्केट में और भी हम देखते हैं कि ये वाली मशीनें बिक रही हैं, ब्लेंडर भी बिक रहे हैं, ये ग्राइंडर भी बिक रहे हैं, आपके ग्राइंडर की कोई ऐसी ख़ास बात है जो अगर आपसे कोई ग्राइंडर ले, या आपके क्यों ज़्यादा ग्राइंडर बिकते हैं, इसकी ख़ास बात क्या है? देखिए सर, सबसे ज़्यादा जब मैंने काम स्टार्ट किया है तो मुझे एक ही चीज़ कंप्लेन आती थी कि मोटर जल जाती है, जल्दी जल जाती है। अक्सर कस्टमर लेके जाता है, ये जैसे मशीन है, इसका साइज़ को देख के ना, वो ये 1 kg की मशीन है, तो वो साइज़ देखता है कि यार इसमें माल वो भर देता है, तो मशीन जल जाती है और लोड की ज़्यादा देर चला देता है। अब मैंने इसमें ये सिस्टम किया है कि 1 किलो की मशीन है ना, तो 1 किलो ही माल डलेगा, उससे ऊपर आप माल डालेंगे मशीन ट्रिप हो जाएगी, मशीन चलेगी नहीं। दूसरा, इसके RPM होते हैं 14,000। जैसे गर्मी है, पाकिस्तान में गर्मी बहुत होती है, तो जब मुसलसल चढ़ती है तो उसके आर्मेचर के जो कम्यूटेटर होता है उसके पॉइंट उड़ जाते हैं। मैंने उसके लिए इसमें एक सर्किट लगाया कि 30 सेकंड मशीन चलेगी तो 5 सेकंड का खुद रेस्ट लेगी। इसमें मैंने ये 2-3 चीज़ें ऐसे चेंज की हैं कि जिससे आपकी मशीन, आप पैसे ज़ाहिर बात है खर्च रहे हैं, तो ये ज़्यादा अरसे तक मशीन चले। तो ये मैंने इसके अंदर चेंजिंग्स की हैं। अगर फिर भी इस चेंजिंग के बाद भी मशीन ख़राब हो जाती है तो फिर उसका क्या तरीक़ाकार है? देखिए, इसमें ख़राब होने वाली 2 चीज़ें हैं। या तो इसके कार्बन ख़त्म होते हैं, इसका ये हल होता है साल बाद आप मशीन को मेंटेनेंस के लिए भेज दें, या वहीं पे खोल के उसके कार्बन चेक कर लें। उसके कार्बन 50-60 रुपए के मिलते हैं, वो लेके उसमें डाल दें। दूसरा, अगर कभी हुआ बैरिंग ख़राब हो गई या ब्लेड ख़राब हो गया तो वो चीज़ मिल जाती है। रिपेयरिंग के लिए एक जो मामूली सी मशीन है उसके कितने पैसे लग जाते हैं? रिपेयरिंग के लिए मामूली से ये जो 2-3 चीज़ें मैंने बताई आपको, बैरिंग हो गई, ये तकरीबन आप लगा लें 350-400 रुपये का खर्चा होता है। मशीन की कोई गारंटी भी देते हैं? जी, मैं गारंटी दे रहा हूँ। जो ऑटोमेटिक मशीन्स बनाई है उसकी तो मैं 1 साल की गारंटी दे रहा हूँ। जो नॉर्मल हमारी मार्केट्स में सेल हो रही है उसकी मैं 6 माह की दे रहा हूँ।
6 माह की गारंटी दे रहे हैं। अच्छा, अगर कोई पाकिस्तान भर में, अब चूँकि मेगा सक्सेस पाकिस्तान से हमारे पूरा पाकिस्तान देखता है, एक तरह से आपकी ये सक्सेस भी है कि आप हज़ारों लोगों को ये मशीनें दे चुके हैं। अगर कोई पाकिस्तान में कहीं पर ये मंगवाना चाहे तो आपके भेजने के क्या तरीक़ाकार है? हमने कैश ऑन डिलीवरी भी रखा हुआ है। उसके अलावा जो दुकानदार हमसे मंगवाते हैं, जिनको ज़्यादा क्वांटिटी में, क्योंकि ये ज़्यादा मेरा सेल हो रहा है कि दुकानदार मुझसे ले रहे हैं, वो आगे इसको सेल भी करते हैं। ये 2 किस्म का कारोबार है। आप मशीनें लेके आगे सेल भी कर सकते हैं, दूसरा आप इसका इस्तेमाल करके इसमें चीज़ें तैयार करके वो भी सेल कर सकते हैं। अच्छा, जो ये मशीनें लेकर आगे सेल करते हैं उनका क्या मार्जिन होता है? आप उन्हें कितने की देते हैं तकरीबन, और वो आगे कितने की बेचते हैं? बस उनका हमने प्राइस उनके हिसाब से रखी हुई है, जिस तरह का दुकानदार है, क्योंकि ज़ाहिर बात है उन्होंने भी आगे सेल करके उसमें कुछ ना कुछ अपने लिए कमाई रखनी है, तो वो उनके साथ मुख्तलिफ हमारे प्राइजेज़ होती हैं। तकरीबन मतलब नॉर्मल अच्छी कमाई हो जाती है? हाँ जी, अच्छी कमाई हो जाती है। अच्छा, अच्छी कमाई हो जाती है। ये बताना इसलिए नहीं चाह रहे क्योंकि इनका होल सेल का भी काफ़ी काम है। आप इससे 2 तरह के कारोबार कर सकते हैं, जिस तरीके से इन्होंने बताया कि एक कारोबार आप ये कर सकते हैं कि आप इनसे मशीनें लेकर आप ग्राइंडर से मिर्च मिसाला का कारोबार शुरू कर सकते हैं, आटा चक्की लगाकर आप आटा पीस कर जो है उसका कारोबार शुरू कर सकते हैं। उसके अलावा आप ब्लेंडर लेकर मायोनीज़ का कारोबार, जो कि बहुत ज़्यादा इस वक्त मकबूल है, आप वो कारोबार कर सकते हैं। और साथ साथ अगर आप ये कारोबार नहीं भी करना चाहते हैं तो आप इनसे मशीनें लें मुख्तलिफ़ किस्म की, और आप इसका भी कारोबार कर सकते हैं, आगे बेच सकते हैं। अच्छा, आप जो इसके अलावा भी कोई आपके प्लेटफॉर्म हैं जहां पर आप इन मशीनों को बेचते हो? इसके अलावा ये हमारी एक वर्कशॉप है, उसके अलावा OLX पे मैं सेल करता हूँ, और बस ये OLX पे ही है ज़्यादातर। मेरे दुकानदार हज़रात काफ़ी लगे हुए हैं, तो मेरा इस तरह होल सेल पे माल सेल होता है। तो नाजरीन, अगर आप चंद हज़ार लगाकर बहुत सारे एक साथ कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो आप इन ब्लेंडर या ग्राइंडर में से कोई एक चीज़ लें, चंद हज़ार लगाएं और अपनी ज़िंदगी को आसानी की तरफ लेकर जाएं। इसी तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए मेगा सक्सेस पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़।